नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड जेएस्ट्रो बनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 2 मार्च सन 2024। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं धनिये के बारे में। और खबर निकल कर आ रही है कि धनिये की आवक के अंदर दबाव बनने की उम्मीद जताई जा रही है मार्च महीने के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं पूरी खबर विस्तार से। व्यापारियों और विश्लेषकों का एक वर्ग के अनुसार बीते सीजन की तुलना में इस बार धनिये की बुआई में कमी आई है। और सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि पिछला सीजन धनिये की बुआई की दृष्टि से एक अपवाद रहा था। और आमतौर पर देश में इस बार धनिये की जो नॉर्मल बिजाई होती है उसी के ही आसपास बिजाई देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, इस बार मौसम भी फसल के अनुसार और के अनुकूल देखने को मिला है, और जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार यह भी खबर निकल कर आ रही है कि इस बार पुरानी फसल का बकाया स्टॉक भी पुराने अनुमानों से काफ़ी ऊंचा बचा हुआ है। और एक अनुमान के अनुसार धनिये के नए सीजन की शुरुआत ही इसकी करीब 1 करोड़ बोरियों के स्टॉक से हो रही है। और यदि हम बकाया स्टॉक और नए फसल को मिला दें तो नए सीजन में करीब 2 करोड़ बोरियों की उपलब्धता होने का अनुमान है। और उपलब्धता की तुलना में देश में धनिये की कुल खपत की ही करीब 1 करोड़ बोरियों की है, जिससे कि एक्सपोर्ट के अंदर धनिये के डिमांड के अंदर भी फ़र्क पड़ सकता है। और क्योंकि देश में धनिये की कीमत आकर्षक बनी होने से इसके एक्सपोर्ट पर भी सकारात्मक असर हुआ है। और मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आरंभ के 8 महीनों की अवधि में देश से लगभग 685 करोड़ रुपए की कीमत के लगभग 81,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है। और एक वर्ष पूर्व यानी कि पिछले वर्ष की अवधि में इसकी लगभग 28,000 टन की काल निर्यात हुआ था, और इससे लगभग 390 करोड़ रुपए की आय हुई थी। और सूत्रों के अनुसार ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जल्दी ही शुरू होने वाले मार्च महीने में धनिये की आवक का पर्याप्त दबाव बनने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और यदि हम भाव की बात करें तो स्थानीय थोक किराना बाजार के अंदर स्टॉकिस्टों की हल्की फुल्की लिवाली निकलने से धनिये की बादामी और ईगल के 200 रुपये तेज होकर बादामी लगभग 8100 यानी कि 8100 और ईगल के लगभग 8300 रुपये, और माफ़ कीजिएगा बादामी के 8100 से 8300 रुपये प्रति क्विंटल और ईगल के 8500 से 8600 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। इससे पहले इसके अंदर लगभग 200 से 300 रुपये की मंदी भी देखने को मिली थी। और व्यापारियों की माने तो जो मेन उत्पादक क्षेत्र है उनके अंदर अब धनिये की आवक भी बढ़ने लगी है। और इतना ही नहीं, नई फसल भी अच्छी आने के अनुमानों से बाजार के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। वही यदि हम राजस्थान की रामगंज मंडी की और देखें तो वहाँ धनिये की आवक करीब 8,000 से 9,000 बोरियों, और मंडी में धनिये की कुल आवक करीब 10,000 से 11,000 बोरियों की बताई जा रही है। और आवक यदि हम कंपेयर करें तो वो काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है। रामगंज मंडी में बादामी धनिये की बात करें तो लगभग 5800 से 6,000 रुपये, और ईगल की बात करें तो 6,200 से 6,400 रुपये प्रति क्विंटल के पिछले स्तर पर ही रुका हुआ है। वही यदि हम 12 मंडी में भी नई और पुरानी फसल के धनिये की करीब देखें तो 800 से 900 बोरियों की आवक हुई है। और मंडी स्थित व्यापारी का कहना है कि फसल शुरू होने तथा लिवाली सुस्त बनी रहने से धनिये के बादामी के भाव लगभग 5800 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिले हैं। और ईगल के भाव लगभग 6200 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल की देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में धनिये की फसल करीब 120% आने का अनुमान जताया जा रहा है।
और जबकि गुजरात में यह फसल लगभग 50 से 60% ही बताई जा रही है। और राजस्थान में भी धनिया की फसल को यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर करीब 100 से 110% आने की संभावनाएं जताई जा रही है। और इन आंकड़ों को देखें तो धनिया की नई फसल का उत्पादन पुरानी फसल के आसपास ही देखने को मिल सकता है, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ बोरी और बोरियों का उत्पादन होने के अनुमान दिखाई दे रहा है। तो ये था धनिया की तरफ से कुछ मुख्य खबर। उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा। और धनिया के अंदर आगे क्या इसके भाव तेज हो सकते हैं या फिर मंदे, उसके लिए आप हमसे हमारी रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रोमनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।